तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से श्री मैथ्स के अंदर बाय अंगद चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एपी के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सपोर्ट मटेरियल मतलब डीओई के क्वेश्चंस बेटा हम लोग कर रहे हैं। बेटा वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर एपी, ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों पहले लेक्चर के अंदर देखो, मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि होता क्या बच्चे थोड़े से भटक जाते हैं कि कौन सा वीडियो में क्या कंटेंट है, किस में क्या कंटेंट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जो पहली वीडियो हमने आपको दी है उसमें 1 to 14 क्वेश्चन हमने दिए थे। इस सेकंड वीडियो में हमने आपको 15 to 31 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। थर्ड वीडियो में 32 to 40 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। टोटल हमारे 59 के आसपास क्वेश्चन है इस एपी की डीओई बुकलेट के अंदर। डीओई बोलो या सपोर्ट मटेरियल बोलो, एक ही बात होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 4th वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें हम कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा पा रहे हैं। लेट्स सी। तो शुरू करते हैं, समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। 40 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 40 तक बेटा मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ के कोशिश कर लीजिए, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो करवाना ही है, ठीक है। तो आओ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 more than twice its 8th टर्म। कह रहा है जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है बेटा, ये 5 ज़्यादा है। किससे 5 ज़्यादा है? 8th टर्म के डबल से। 8th टर्म का भी डबल करने से 5 ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आई? कह रहा है इफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43, 11th टर्म आपको दे रखी है, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको nth टर्म निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया, इसको यहीं पे पॉज करो बेटा वीडियो को, और क्वेश्चन को ट्राई करो आप, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रही बेटा मेरी 17 टर्म, ये रही 8th टर्म। तो कह रहा है 8th टर्म के डबल से भी 17 टर्म ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो इसमें 5 और जोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसको सॉल्व करो। A17 का मतलब होता है A प्लस 16D। ये 2 टाइम्स ऑफ A8 का मतलब होता है A प्लस 7D। प्लस में दे रखा है बेटा मेरे को 5। आगे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A प्लस 16D सामने आ गया बेटा 2A प्लस 14D, और बेटा ये 5 है, ठीक है। अब एक काम करो, A वालों को एक तरफ कर लो, D वालों को एक तरफ कर लो। तो मैं D वालों को यहीं रख लेता हूँ, 16D माइनस 14D। सामने मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 2A है, यहाँ से बेटा मैं A ले गया तो माइनस का A, और बेटा प्लस का 5 पहले से ही लिखा हुआ है, लिखे रहने दो। तो 16D में से 14D माइनस करा, कितना आ गया? 2D। सामने आ गया A प्लस 5। अब इसमें से आप किसी भी एक चीज़ को जिसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों से सेपरेट कर लो। मुझे लगता है A को सेपरेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने क्या करा, 2D माइनस 5 इक्वल्स टू A ले लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने A की वैल्यू को अलग कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या बोल रहा है? 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43। तो बच्चों 11th टर्म की वैल्यू दे रखी है, कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 43 है। बच्चों 11th टर्म का मतलब होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर जो हमने A की वैल्यू निकाली मेरे प्यारे बच्चों, उसको नीचे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। A की जो वैल्यू निकाली उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो? नीचे। तो हमने A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिख दिया 2D माइनस का 5। ये हमने क्या करा, A की जगह लिख दिया, प्लस 10D, ये पहले से ही लिखा हुआ है, इक्वल कितना है? 43। बोलिए बात समझ में आई? तो ऊपर से इस A की वैल्यू को निकाल कर नीचे हमने डाल दिया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2D और 10D मिलके हो गया 12D। इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? बोलो 12D आएगा।
इस माइनस के 5 को मेरे प्यारे बच्चों सामने ले जाइए, तो 43 + 5, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 12D = 48। तो 48 को मेरे प्यारे बच्चों आप 12 से डिवाइड लगा दीजिए, जो कि इसके टेबल में ही आता है। तो 48 को अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 12 से डिवाइड लगाओगे, 12 4 जा होता है 48। तो मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों डी आ गया, ए रह गया। अब ए निकालने की क्या करो, इस डी की वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट में डाल दीजिए। तो हमने बोला पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डालेंगे अगर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 4 माइनस का 5। 2 × 4 हो गया बेटा 8। 8 - 5 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए भी मेरे पास आ गया, मेरे प्यारे बच्चों डी भी मेरे पास आ गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे मेरे प्यारे बच्चों nth टर्म निकालनी। क्या निकालनी है बोलो? nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालते हैं बेटा। देखिए nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a + n - 1 × d। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला। वैल्यू डाल देते हैं इसमें। a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू आई है 3, n - 1, d की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 4। तो हमने a डाल दिया और d डाल दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बेटा 4 आप अंदर लेके आएंगे, 4 × n हो गया 4n, 4 × 1 हो गया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 4n - 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। क्वेश्चन में हमें nth टर्म निकालने को बोला था, एंड वी आर डन विद दिस। ठीक है जी, बोलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जल्दी से देखिए। हो गया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं। आप इसको पढ़िए और देखिए, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो हमने करा था 41 था। हाँ ठीक है बेटा, आंसर हमारा सही आया था 4n - 1। ठीक है, अभी 42 करते हैं। ठीक है, बीच बीच में आंसर में टैली कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन एरर तो हो ही जाता है ना इंसान से। देखिए 42 क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 42 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। इफ सम ऑफ 14 टर्म्स, फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, इट्स 14th टर्म इज 40। तो आपको 20th टर्म निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। पहले लिखते हैं 14th टर्म। तो आपको ये दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 40, और आपको S14 टर्म दे रखा है, वो दिया 1050। तो ये दो डाटा आपको दिए हैं, आपको टर्म निकालनी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टर्म कोई भी निकालनी हो, अभी तो चौथी वीडियो है एपी पर, टर्म कोई भी निकालनी हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है बोलो? आपको मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें निकालनी होती है, ए और डी। तो ए और डी आप ढूंढ लो कैसे भी करके। तो उसको के लिए क्या करेंगे, पहले सम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें कौन सा लग सकता है। देखो सम के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सम के होते हैं टोटल 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, ये भी होता है a + an, और एक होता है l वाला फॉर्मूला, n/2 a + l। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। हम इसमें से कौन सा लगाएंगे? हम सेकंड वाला लगाएंगे। क्यों? देखो S14 दे रखा है और A14 भी दे रखा है। तो A14 मतलब जैसे यहाँ पे SN है, अगर SN और मुझे AN पता है तो फिर मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? तो आओ चलो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। S14 में लगाएंगे बेटा n/2, अंदर हमने ब्रैकेट में लिखा a + an, a + an। an कितना है? ये an, ये सामने 105। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी खोल के वैल्यू दे नहीं रखी है, बहुत मेहनत लगने वाली है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ठीक है, चलो देखो, अब यहां से इसको तो काटो कम से कम, ये तो 7 पे कट गया, तो ये आ गया हमारा 7। अच्छा a पता हमको? नहीं पता। S14 पता है, S14 कितना है? 40। ये कितना है? 40 है। तो 1050 क्या 7 से डिवाइड होगा? हो जाएगा, तो इसको काट दो। a + 40 1050 डिवाइड बाय 7, 7 से काटो इसको,
7 वन जा 7, 3 बच गया, 7 5 जा 35, तो ये 150 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 40 इक्वस टू 150। तो a कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? a आ गया 150 माइनस का 40, तो मेरे प्यारे बच्चों a आ गया 110। अगर आपने इस क्वेश्चन में सम का पहले वाला फॉर्मूला लगाया होता तो फंस जाते आप बहुत बुरे। पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, वो नहीं लगाना है। अब a आ गया, अब मेरे को d और चाहिए, d चाहिए ना, तो d निकालते हैं। एक मिनट पहले ये जो बेकार की चीज़ें इनको इरेज करें, ठीक है, इसे हटाते हैं। आगे देखो बेटा a आ गया, अब हमें d निकालना है, तो d हम इससे निकाल लेंगे, इससे। हमें पता है A14 हमें दे रखा है, A14 है 40। A14 को ओपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस 13d आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? भाई A14 को ओपन करेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस 13d, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो a की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डल गई 110 प्लस 13d इक्वल्स टू 40। तो ये आ गया 13d इक्वल्स टू 40 माइनस 110। तो माइनस कर लो आप, 40 माइनस करेंगे अगर हम इसमें से, आएगा माइनस का 70। तो मेरे प्यारे बच्चों d तो बड़ा ही गंदा सा नंबर आ रहा है, माइनस का 70/13। चलो जो भी आ रहा है कुछ कर तो सकते नहीं है, यही है जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। तो a आ गया हमारे पास, d आ गया हमारे पास, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। a आ गया, d आ गया, निकालना हमें क्या है इसमें? 28 टर्म निकालनी है। तो 28 टर्म निकाल ले, 20 टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 19d। नंबर कैसे भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, ठीक है। चलो वैल्यू डालते हैं, a कितना आया था? 110, 19d, d कितना था? -70 और नीचे है 13, ठीक है। इसमें कट तो कुछ रहा नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया इसमें? 13 आ गया। अब क्या करो, 110 को 13 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3131, ये आ गया 143। तो इधर आ गया बेटा 1430 माइनस 19 और 7 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 1330, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखो जी, माइनस कर लेते हैं इसको, तो 0 0 1, ये 100/13 आ रहा है जी, 28 टर्म, ठीक है। एक बार इसका आंसर टैली कर लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, बाकी कॉन्सेप्चुअली इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें एरर आ रहा है, ए इसमें 110 की जगह 10 दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ए इसमें 10 दिखा रहा है, डी भी इसमें 10 दिखा रहा है, ए 10 डी 10, हाउ इट इज़ पॉसिबल? कार्टून, -150 -40 110। मेरे प्यारे बच्चों, जो डीओई की बुकलेट है उसके अंदर इसका आंसर अलग दिखा रहा है, ठीक है। उसके अंदर दिखा रहा है ए की वैल्यू 10 आ रही है, पर 10 तो किसी भी तरीके से आएगी नहीं, उनका मेथड थोड़ा चेंज है, ठीक है। सम का फॉर्मूला हमने सही लगाया है, n/2 हम लगाया, a प्लस ए एन लगाया है, ठीक है। ए एन की जो वैल्यू हमें दे रखी है 40 दे रखी है, 7 से डिवाइड हो गया, ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। और उसके बाद 110 इधर जाके माइनस करेंगे, 70, ये भी ठीक है,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने इसको चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, तो जो डीओई की बुकलेट है उसमें तो आंसर अलग आ रहा है। मैं बता देता हूँ आपको क्या आंसर आ रहा है डीओई की बुकलेट में। आप एक काम करना, अगर किसी बच्चे को एरर मिले तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा। वो बता रहा है जो बुकलेट में आंसर आ रहा है उसमें ए की वैल्यू 10 दिखा रहा है, डी की वैल्यू 10 दिखा रहा है, और जो 28 टर्म है इसका आंसर दे रहा है 200। ये बुक का आंसर है, पर आंसर आ नहीं रहा है। देखो भाई S14 ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू तो यही है। फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, मैंने वही लगाया। 2 7 जा 14, 7 से नीचे डिवाइड लगा दिया, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, 40 माइनस करा। इसमें कहाँ गलती है, ये कहाँ से 10 आएगा, या तो उसमें आंसर गलत है। A14 होता है a प्लस 13d, इसकी वैल्यू हमें कितनी रखी है, 40 दे रखी है, सही लिया मैंने वैल्यू। तो 110 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। 7 4 11 होता है, 13 से डिवाइड ये हो नहीं रहा, तो ये वैल्यू सही है। इसमें मेरा आंसर तो सही है, बट जो पीछे बुक में आंसर दिया है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आंसर तो हमारे पास है ही ना इसमें। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप एक बार देख लेना, कहीं एरर अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ताकि अगर मैं ठीक कर पाऊंगा फिर बाद में, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार क्वेश्चन में एरर होते हैं। चलो इसको देखो, अब आप इसे देखो, कहता फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ विच सम इज 300। वो कह रहा है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जिसका सम कितना हो 300। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, एपी दे रखी है, इसका सम दे रखा है, हमें एन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं हम भाई। एपी दे रखी है, एपी दे रखी है, सम दे रखा है, बस नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, आओ करते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले एपी में से ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास 20 है। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है जी, A2 माइनस A1 करके निकलता है। A2 मेरे पास है 19 1/3, और ये मेरे पास कितना है 20 है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, देखो 19 1/3 को लिखो 19 प्लस 1/3 माइनस का 20। 19 और 20 को माइनस करेंगे -1 मिलेगा, प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो, तो -3 + 1, ये आया माइनस का 2/3, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये डी आ गया, आगे बढ़े, ए आ गया, डी आ गया। अब वो क्या कह रहा है ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, इसमें हमने कितनी टर्म्स ली हैं, इसमें हमने कितनी टर्म्स ली हैं जिसका सम कितना है 300 है। तो हमें तो पता नहीं है, मान लेते हैं क्या कि n टर्म्स का सम है। किसका सम है ये, n टर्म्स का सम है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, n मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो Sn का फॉर्मूला लगा लो, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, खत्म कहानी। इसमें वैल्यू डालो और मौज लो, हो गया, कुछ करना थोड़ी ना है। तो यहाँ से तो चाहो तो आप भी कर सकते हो, इसमें a और d की वैल्यू डाल लो और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर लेना। देखो जहाँ से खुद कर सकते हो भाई खुद कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई आफत थोड़ी ना है। चलो देखो कर देते हैं सोल्व, फिर भी हर तरीके का बच्चा है, कुछ बच्चों से छोटी छोटी कैलकुलेशन सोल्व ही नहीं होती हैं। तो a की जगह पे 20 डालो, n-1, और d की जगह पे कितना है माइनस का 2/3 है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कई बार बोलता हूँ अगर अंदर से 2 कॉमन हो वो तो ले लो। 2 कॉमन लेने में बेनिफिट होता है क्योंकि बाहर होता है n/2। तो होता क्या है, 2 कॉमन लेने से मेरे प्यारे बच्चों बाहर वाला जो फ्रैक्शन वाला 2 है वो हट जाता है। तो आप देख पा रहे हैं अंदर से 2 तो कॉमन है ही, तो जब कॉमन है तो ले लो n/2, अंदर से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 20 बच जाएगा। ये बचेगा n-1, ये बचेगा माइनस का 1/3, ठीक है। सामने में 300 है, बोलो बात समझ में आई। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा, ये बचा n, ये है 20। एक काम करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 × 20 कितना होगा 60, तो 60 प्लस n-1 इंटू का -1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 300।
अब एक काम करो, ये जो नीचे वाला 3 है इसे सामने मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास n, बड़ा ब्रैकेट लगाओ 60, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, -1 इंटू एन कितना हो गया -n, -1 इंटू -1 हो गया प्लस का 1, सामने 3 इंटू 300 हो गया 900, 3 को 300 से मल्टीप्लाई करा लो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी, ये होगी 61 माइनस का n, सामने 900। बोलो बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी, बाहर वाले n को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया 61 इंटू एन माइनस एन स्क्वायर, सामने है मेरे प्यारे बच्चों 900। इन सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 61 इंटू एन प्लस 900, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। नंबर ढूंढने थोड़े टफ होंगे, पर देख लो, अगर मिलते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 900 चाहिए और ऐड करने पे 61 चाहिए। कोशिश करें एक बारी, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखते हैं, अगर मिल गए तो बढ़िया है। ये हो गया 450, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, पता ही होगा आपको, ठीक है। 5 से ले आते हैं इसको, 5 5 और ये 3 से जाएगा। देखो जब इतनी सारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है ना, तो कॉम्बिनेशन ढूंढना कई बार टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी देखते हैं, मिल गया तो बहुत बढ़िया है। 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, इसको 50 बना लेते हैं। 50 3 3 9 दूनी 18, नहीं ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब बनाओ, देखते हैं। 4 पंजे 20, 20 15 45, तो ढूंढ ढूंढ के थक जाता है इंसान ऐसे। 9 9 पंजे 45, 45 45 5 दूनी 10 10 20, ये भी नहीं बना। ये बड़ा पंगे वाला काम है, कहाँ मिलेगा। 25 15 7 45, ये भी नहीं बन रहा। 6 6 18, ये 6 18, 25 दूनी 50, नहीं भाई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिलता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं नए पेज से करता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ, इतना समय नहीं है। देखो जब आपको एग्जाम में भी फैक्टर ना मिल रहे हों तो ऐसे फिर ढूंढते मत रहना, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन स्क्वायर क्या थी इक्वेशन, एन स्क्वायर माइनस 61n माइनस का, देखो कई बार ना कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पक्का, पर कॉम्बिनेशन बनाने में समय लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल वीडियो बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बीच में एडिट कर करके आपको दे रहे हैं। बिल्कुल आपको नेचुरली जैसे एक स्टूडेंट सोचता है वैसे ही आपको करके दे रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। अब देखो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा तो क्या करें, फंसे थोड़ा रहेंगे उसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। वैसे तो देखो जब नंबर बड़ा हो तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए इसमें a कितना है 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर फैक्टर तो ढूंढना ही नहीं है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो चलो करते हैं, पहले d निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 61 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 61 इंटू 61, ये 1 6 6 36 1, ये 12 1 कैरी हो गया 7, तो 3721 3721 3721, 4 निम 36, ये हो गया 3600। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 1 2, ये 1 to 1 आ गया। अब देखो इन नंबर जाना पहचाना है, 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है 11 का। देखो फायदा हुआ ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से बेनिफिट होता है, फालतू में लगे रहो मेहनत करने क्या फ़ायदा। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 61 प्लस माइनस 121 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो n आ गया 61 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे प्यारे बच्चों n आ जाएगा 61 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। या तो ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे या ये,
अब अगर दोनों से नेचुरल आएगा तो दोनों ही आंसर वैलिड हैं, अगर एक नेचुरल आता तो एक ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया 72/2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो n की वैल्यू आई 36, और यहाँ से n आ रहा है हमारा 50/2, ये आ गया 25। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, वो सुन लो। यहाँ पे दोनों ही नंबर हमारे नेचुरल आ गए, जबकि आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप देखेंगे एक ही नंबर नेचुरल है, दोनों नहीं आते। करना आप देखो ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन उठाना, यहाँ पे ये हुआ कैसे, तो इधर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। आओ तुम्हें कुछ समझाते हैं डिटेल में। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं अब, ठीक है। यहाँ देखो अब आप, इसमें ना कुछ काम की चीज़ है, उसको समझ लो, ये हेल्प करेगी आपको आगे जाके, ठीक है। देखो पहले समझो, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है, कहता है फाइंड नंबर ऑफ द टर्म्स इस सीक्वेंस में, है ना। ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में आपने कुछ नोटिस करा, क्या नोटिस करने वाली बात है, इसका डी नेगेटिव है। डी कैसे है इसका मतलब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, -2/3, फिर से आया -2/3। तो अभी आप देख रहे हैं नंबर कैसे हैं, प्लस में है। नंबर कैसे बोलो, प्लस में है। धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे। कैसे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है 20 19/1/3, ठीक है। देखो हमारे पास, चलो एक पेज और लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे AP है वो ये है 20 19 1/3 18 2/3 ऐसे है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये -2/3 फिर -2/3। तो वो ये कह रहा है कि इस AP की अगर आप 25 टर्म्स को जोड़ोगे तो भी सम उतना ही आएगा जितना पूछा था, या कहता है 36 टर्म को जोड़ोगे तो भी सम उतना आएगा। ये दो आंसर कैसे आ गए भैया, तुम्हारा तो दिमाग घूम गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 टर्म को जोड़ रहे हैं तो भी आंसर यही आ रहा है, और 36 टर्म को जोड़ रहे हैं तो भी आंसर यही आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना अभी नंबर है पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद ना इसमें नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे, आएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो जब नेगेटिव नंबर आएंगे तब क्या होगा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से सम आपको उतना ही आ जाएगा। अब इस चीज को और थोड़ा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, या तो आपने इसमें प्रैक्टिकल करके देख लो एक बार लाइफ में, एक बार कर लो बस, बहुत है। इसमें ना आप क्या करो, पहले 36 टर्म लिख लो, लिस्ट कर लो, और कैलकुलेटर से उसे जोड़ने बैठो। आप देखना आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि यार ये क्या हो गया। बाकी थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। एक्चुअली मान लेते हैं 25th टर्म है, ठीक है, और आगे जाके यहाँ पे कहीं 36 टर्म है। तो होता क्या है टेक्निकली, ये जो बीच की टर्म्स का सम होता है ना, ये वाला, इनका सम एक्चुअली 0 होता है। आप चेक करेंगे ना अगर, तो इनकी बीच की टर्म्स का सम 0 होता है। इसलिए ऐसा हो रहा होता है कि इनका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा सम के अंदर। क्लियर। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, नहीं समझ में आ रहा, देखो मैंने कोशिश बहुत करी आपको समझाने की। कई बार क्या होता है, मेंटल लेवल उतना होता नहीं है स्टूडेंट्स का कि चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको उससे समझ में आ जाएगा। अदरवाइज फिर एक ही इलाज है, अगर दोनों नंबर नेचुरल आ जाएं तो कहना भाई ठीक है, दो आंसर हैं और क्या कर सकते हो। जनरली ऐसे केसेस में एक ही आंसर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन खिंच गया हमारा, काफ़ी टाइम ले गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। तब तक मैं ज़रा पानी पी लूँ, बहुत बोल लिया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको देखो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इसको, ठीक है बेटा। पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ लो जल्दी से, पढ़ लो इसको, इसको ट्राई करो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसको ट्राई करो, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आपको पहली n टर्म्स का सम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। किसका सम निकालना, बोलो, पहली n टर्म्स का सम निकालना है। सीक्वेंस आपके सामने, देखो कैसे निकालेंगे। Sn बच्चों, मुझे सीक्वेंस दिया है 4 1/n, इसमें मुझको ऐड करना है 4 -2/n, फिर मुझे इसमें ऐड करना है 4 -3/n। क्वेश्चन देखने में कई बार मुश्किल लगते हैं, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स।
तो पहली n टर्म्स तक का सम मुझे इसमें निकालना है, बड़ा आसान है। एक काम करो, ध्यान से सुनो, ये 4 नज़र आ रहा है, इसको मैंने अलग कर दिया, अप टू n टर्म्स, इसको मैंने कर दिया अलग। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जितनी भी टर्म्स हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ आपको समझ में आएगा, ये जितनी भी टर्म है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी टर्म नेगेटिव हैं, पहली बात। दूसरा, इन सबके डिनोमिनेटर में n है, बोलो हाँ या ना। जिसको मैंने सर्कल किया है सारी टर्म्स नेगेटिव हैं और सबके डिनोमिनेटर में n है। तो मैं काम करूं, इस 1/n को मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने इस 1/n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या? आप कहेंगे सर 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ 2 बचा, ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। चलते रहो, कहाँ तक चलना है? अप टू n टर्म्स। बड़ा आसान है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया, काम खत्म, कुछ भी नहीं करना, हो गया। अरे कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, 4 को अगर आप ऐड करते हो, 4 को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करो क्या आएगा? आप कहोगे सर 4 × 10 आएगा। 4 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4 × 10 आएगा। 4 को 20 टाइम्स ऐड करो क्या आएगा? 4 × 20 आएगा। तो 4 का अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 × n आएगा। तो ये 4 × n आ गया, -1/n। इसको पकड़ लो, ये कुछ नहीं है, ये एक AP है। इस AP की फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी इसमें 1 है, क्योंकि हर बार इसमें 1 जुड़ रहा है। तो एक AP जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है जी n/2 2a, a कितना है? 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 4n माइनस, इस वाले n से n मैंने काट दिया, बचा मेरे पास 1/2। इसको सोल्व करा, ये लिखा मैंने 2, ब्रैकेट खोला n-1। आगे बढ़ते हैं, ये आया 4n माइनस का 1/2, ये आ गया मेरा n+1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 आया, 2 4 × 8 होता है, माइनस ब्रैकेट के अंदर n+1, ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, कितना आएगा? 8n माइनस का n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। 8n में से n माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7n माइनस का 1 डिवाइड बाय 2। तो दिस इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज। जो हमें सीरीज गिवन है, ये हमने उसका सम निकाल दिया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आंसर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। देखो समय बहुत ले लिया कुछ क्वेश्चन ने बीच में, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, नहीं तो हम लगे रह जाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखो, कहता है सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6। वो कह रहा है सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म, थर्ड टर्म और जो 7th टर्म है उसका सम। बेटा सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म इज 6। तो बेटा थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3, इसमें सम करना है 7th टर्म का। ये मेरे प्यारे बच्चों 6 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है? 8 है। उनका प्रोडक्ट कितना है? 8 है। मतलब A3 का जो प्रोडक्ट है A7 के साथ मेरे प्यारे बच्चों वो 8 है। कहता है फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। आपको पहली 16 टर्म का मेरे प्यारे बच्चों सम निकालना है। बात समझ गए? कई बार बोल चुके हैं, एक बार फिर बोलते हैं। आपको कोई टर्म निकालनी हो तो भी दो चीज़ें फाइंड कर लो मेरे प्यारे बच्चों, A निकाल लो, D निकाल लो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको सम निकालना है किसी भी चीज़ का सम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो भी आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, A और D। तो इन दो इक्वेशन की सहायता से, इन दो इक्वेशन की मदद से आप एक काम करो, A निकाल लो और D निकाल लो। बस इतना सा ही तो काम है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम थोड़ी ना इसमें। आइए करते हैं, सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर ले। इसका मतलब हो गया A+2D, इसका मतलब हो गया A+6D, सामने दे रखा है 6। A+A कितना हो गया? 2A हो गया। 2D + 6D हो गया 8D, सामने 6 है। 2 से डिवाइड लगा देंगे बेटा, A+4D = 3 आ जाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर कुछ कॉमन हो उड़ा दिया करो,
थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो आप। a की वैल्यू आ गई 3 - 4d, ये काम आएगी हमारे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं। एंड मेरे प्यारे बच्चों दूसरी इक्वेशन दी है मैंने, a3 × a7, कहता है इसका प्रोडक्ट 8 है 8। तो बच्चों a3 का मतलब होता है a + 2d, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब हो गया a + 2d, और 7 का मतलब हो गया a + 60 = 8। बोलिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक काम करो, a की वैल्यू डाल दो, ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं। a की जगह लिखा हुआ है ना 3 - 4d, ठीक है, और ये मेरे पास कितना है 2d। यहाँ पर भी a की वैल्यू डाल दी, 3 - 4d + 6d = बेटा मेरे पास 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 3 - 2d, ठीक है, ये हो गया 3 + 2d। चलो वैल्यू डालने से एक फ़ायदा हो गया, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। आप देखिए लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, a - b a + b। a - b a + b क्या होता है, a² - b²। थोड़ा हमारा कैलकुलेशन हल्का हो गया इससे, ठीक है। चलो देखो करते हैं। देखो जी, इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी a² - b²। b कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2d है, तो a² - b², सामने बेटा मेरे पास 8 है। देखो कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, d का स्क्वायर d² हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो आगे कितना आ गया, ये आ गया जी हमारे पास 9 - 8 = 4d²। तो 9 - 8 कितना हो गया जी 1 हो गया, सामने मेरे पास है 4d²। तो मेरे प्यारे बच्चों d² कितना आ गया, d² आ गया 1/4। अब एक काम करो, d कितना आ गया, d आ जाएगा ±1/4 का अंडर रूट। तो 1/4 का रूट निकालिए, कितना आएगा 1/2। बोलो, तो d की 2 वैल्यू आ गई, d की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो अब इसको हमें केस बना के सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि d की 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू हो तो हमें केस बना के सोल्व करना पड़ेगा। आओ केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाली व्हेन d की वैल्यू +1/2, ठीक है, प्लस वाला। तो अगर d की वैल्यू +1/2 ले रहे तो a कितना है, a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर दो। तो पुट d = 1/2, पुट d = 1/2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट में हमने डाला a = 3 - 4, d की वैल्यू डाली हमने हाफ, तो ये कट गया, 3 - 2 1 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो d हाफ है, a 1 है। ये भी हम पहला केस सोल्व कर रहे हैं, d की 2 वैल्यू आई हैं। प्लस वाला केस मैं सोल्व कर दूंगा, जब d -1/2 है वो आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर लो यार। चलो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम किसका टर्म निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म। तो 16 टर्म का सम निकालेंगे तो n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू डाल सकते हो आप, डाल ही देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, इसके ऊपर 16 है, ठीक है। 2 से ये कट गया, 2 8 जा, ये 8 हो गया, अंदर 2 × a की वैल्यू 1 है, ये 16 है, 16 - 1 कितना हो गया 15। d कितना था हाफ था, ठीक है। कॉमन कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो सीधा सीधा। तो एलसीएम लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा। 2 से इसको काटो, 4 पे कटा, यह आया 4 × 19, 36 और 76 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये वो केस है जब d की वैल्यू कितनी है 1/2। जब d की वैल्यू -1/2 होगी, वो वाला केस आप लोग सोल्व कर लेना। DOE की PDF आपके पास होगी, नहीं तो गूगल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिख देना सपोर्ट मटेरियल ऑफ 10th क्लास, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। बढ़े आगे। तो 45th क्वेश्चन तक हो गया, 46 क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए इसमें क्या करना है। वो कह रहा है डिटरमाइन द AP हुज 4th टर्म इज 18 एंड डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 13। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। कहता है 4th टर्म कितनी है 18 है, तो 4th टर्म का मतलब हो गया a + 3d, ठीक है।
यहाँ से ए निकाल लो, ए की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3d। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी पकड़ते हैं। दूसरी क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15 टर्म। नाइन्थ टर्म का 15 टर्म से डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो A15 माइनस A9 करना पड़ेगा, नाइन्थ टर्म का डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15 टर्म, ठीक है। तो A15 कितना हो गया? A प्लस 14d, ये हो गया A प्लस 8d इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोलो, A प्लस 14d माइनस A माइनस 8d, सामने 30 है। तो A से बेटा A काट देते हैं, A से A हमने काट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6। 6 से डिवाइड लगा दो तो D की वैल्यू 5 आ गई। इस D की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, 14 फर्स्ट। तो फर्स्ट में डालेंगे तो क्या होगा? A मिल जाएगा। 18 माइनस 5 है वो, तो 15 हो जाएगा। ये 3 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आपको AP निकालना है तो बड़ा आसान है, AP आ गया। देखो कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने लायक होता नहीं, इसलिए जल्दी कर दिया। A3 है, अब D इसमें 5 है, जोड़ते रहो। तो इसमें 5 जोड़ो 8, फिर 5 जोड़ो 13, फिर 5 जोड़ो 18 एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी AP बन के तैयार हो गई है, ठीक है। आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। टिल देन आप लोग आंसर ही आंसर ठीक है, ठीक है। आंसर ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कहता था सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 162। कहता है AP की फर्स्ट 9 टर्म्स का सम कितना है? 162 है। द रेशो ऑफ इट 6 टर्म टू दी 13 टर्म। 6 का रेशो इसके साथ, ठीक है। 6 का रेशो 13 के साथ कितना है? 1:2 है। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड 15th टर्म निकालनी है। दो चीज़ें निकालनी है आपको, एक तो A निकालना है, दूसरा 15 टर्म निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस चालू करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म दे रखा है, धीरे धीरे करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी बड़ी होगी। S9 162 तो खोलते हैं, ये हो गया n/2 2A प्लस n-1 8 हो जाएगा, ठीक है। सामने 162। मैं कई बार आपको बोला अगर अंदर से कुछ कॉमन हो, अगर 2 कॉमन हो तो ले लीजिए। दूसरा यहाँ पे आप देखो 1 + 6 हो गया 7, 7 + 2 कितना हो गया 9। इसका मतलब 3 से कटेगा, तो इसको भी काटो। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12। ये फिर कटेगा 3 से, है ना, कटेगा ना। 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, 3 8 ज़ा 24, तो ये कट गया। अंदर से भी 2 कॉमन लो, अंदर से भी 2 कॉमन लो, ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच गया? A प्लस 4D, सामने कितना है? 18 है, इसे भी काटो। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम, 18 माइनस 4D। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में ये बात? A की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली, इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमें सम दिया था हमने उसको सॉल्व किया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें नेक्स्ट दिया है रेशो, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। रेशो वाले पार्ट को पकड़ते हैं। एंड रेशो वाले पार्ट में क्या कह रहा है? 6th टर्म का रेशो 13th टर्म के साथ ये दे रखा है 1:2। तो इसको ओपन करो, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D, ठीक है। इसका मतलब हो गया A प्लस 12D, सामने है हाफ, ठीक है जी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ पहले। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 इधर आएगा, 2 × A कितना हो गया? 2A। 2 × 5 कितना हो गया? 10D। सामने ये वाली क्वांटिटी उधर जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस 12D, दोनों ही टर्म्स को आप यहाँ ले आओ। तो 2A माइनस A प्लस 10D माइनस का 12D, सामने कुछ नहीं बचा, 0 आ गया।
बेटा 2a माइनस ए हो गया आपका a, 10d में से 2d गया तो हो गया माइनस का 2d इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इधर से जो हमने a की वैल्यू निकाली थी वाली, इसको उठा के यहाँ डाल दो। a की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 18 माइनस का 4d। यहाँ पे लिखा हमने बाई इक्वेशन 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 18, 4d और 2d मिलके हो गया 6d इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 इक्वल आ गया 6d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई। बोलो जी, सिंपल। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्लाइटली ज़्यादा थी। अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, 14 फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू कहाँ डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, देखो तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 18 माइनस 4 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो 18 माइनस 12 बच्चों 6 आ गया। a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों a आ गया, d आ गया। अब इसमें एक चीज़ रहेगी, वो है 15th टर्म। 15th टर्म आपको और निकालनी है। ठीक है, निकाल लोगे या ये भी निकाल के दे दूं मैं? 15th टर्म, 15 टर्म हो गया a प्लस 14d। ठीक है, एक कलर थोड़ा नज़र नहीं आ रहा ना, ये वाला येलो ले लेते हैं। तो a कितना है, a तो 6 है, 14 इंटू डी, डी कितना है, d 3 है, d 3 है। ठीक है, ये 48 आ गया जी आंसर आपका। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया मेरे प्यारे बच्चों हमने। इसको जल्दी से आप पॉज करके वीडियो को या तो कॉपी कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171 एंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म्स इज 996। फाइंड द फर्स्ट टर्म। एक तो आपको ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो ठीक है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, शुरू करें। तो सम दे रखा है 9 टर्म्स का, S9 दे रखा है। ठीक है, तो S9 आपको दिया है, वो दिया है 171। S9 को ओपन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 9/2, अंदर आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 171। चलो देखो, ये 3 से कटेगा सामने वाला नंबर, 3 3 ज़ा 3 पंजे 15, 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया, 3 7 ज़ा। ठीक है, ये फिर कटेगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27। अंदर से भी 2 कॉमन है, बाहर ले आओ, तो 1/2, 2 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, अंदर बच गया a प्लस 4d, सामने हो गया मेरे प्यारे बच्चों 19। ये बच्चों काट दो आप, तो a प्लस 4d हमारे पास बच गया, सामने है 19। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 19 माइनस का 4d। बोलो जी, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, जल्दी बोलो बोलो। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। देखो, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है S24। S24 वो दिया 996, इसको भी ओपन करो, n/2, अंदर आया 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, सामने 996, 2 से कटेगा ये, इसको काटते हैं 2 से पहले। तो 2 से काटा, 12 पे कटा, अब सामने वाला भी कटेगा ही, तो 4 से कट जाएगा आराम से। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, 19 बन गया, 4 4 ज़ा 16, 3 बच गया, 36 बन गया, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अब ये फिर कटेगा क्या, 6, हाँ कट जाएगा, काटो, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9। तो इतनी कटिंग तो हो गई, बचा हमारे पास क्या, 2a प्लस 23d इक्वल्स टू 83। ठीक है, देखो ये आदत होती है, कुछ बच्चे ना आमने सामने काटने में झिझकते हैं, परेशान होते हैं, भाई तुम नीचे ले जाओ,
बट ये सब 10th क्लास के बच्चे को शोभा नहीं देता कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए हर चीज़ को पहले सामने शिफ्ट कर रहे हो फिर काट रहे हो। ये चीज़ें सीखो, ये जो मैं करता हूँ इसको सीखो आप, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत दिक्कत आ जाती है। आगे सोल्व करें, आगे सोल्व करें। अब क्या करना है, इस ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ डाल दो, ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ डाल दो। तो मेरे पास है 2, ए की जगह डाल दिया मैंने 19 माइनस का 4d, ठीक है, प्लस 23d इक्वल्स टू 83। इसको सोल्व करते हैं, ये अंदर चला गया, ये हो गया 38, ये हो गया 8d प्लस 23d इक्वल्स टू 83, ठीक है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ये 15 आ गया, सामने 83 माइनस 38, ठीक है, तो 5, 7 में से 3 गया 4, तो ये 15d इक्वल आ गया 45 के। तो मेरे प्यारे बच्चों d कितना आ गया 3, ठीक है, 15 3 45 है, 15 3 सा 45। अब इसको उठा के मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट में डाल दो आप, 14 फर्स्ट, तो फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। देखो जी, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो a की वैल्यू निकालनी हमें, निकल जाएगी 19 माइनस 4 इंटू डी कितना आया 3 आया, तो 19 माइनस का 12, 19 माइनस 12 कितना हो गया 7 हो गया 7, ठीक है जी। तो a और d बेटा हमारे दोनों निकल के आ गए हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो में देखो ये भी लगभग हमारे 50 मिनट्स के आसपास की तो हो गई है, ठीक है, तो ठीक है 50 तक क्वेश्चन आज करते हैं, फिर जो बच जाएंगे आपके 9 और बच जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। कहता था सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इतना, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, अरे वाह ये मज़ेदार चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इतना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड 28 टर्म, आपको टर्म निकालनी है वाली, ठीक है। देखो टर्म कोई भी निकालनी हो, ए और डी तो चाहिए, और क्या चाहिए, तो ए और डी ढूंढ लो कैसे भी करके, तो ढूंढते हैं अभी, अभी मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। देखो चलो शुरू हो जाते हैं। तो सम ऑफ 7 टर्म्स हमको दे रखा है कितना 63, तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सामने है 63। तो देखो ये 7 को नीचे लेके आओ, ये सीधे ही काट दो, तो कट रहा है तो काटो, ठीक है, तो ये हो गया हाफ 2a प्लस 6d। आप देखो ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन है, आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है, लो ना फिर कॉमन, जब कॉमन है तो कॉमन लेना है, ठीक है, और 2 है तो सबसे अच्छी बात है, 2 कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया 9 माइनस 3d, बोलो समझ आई बात, a की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 3d आ गई, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, आगे बढ़े। अब देखो इसमें ना ये बड़ी कमाल की चीज़ दी है, क्या वो कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, नेक्स्ट 7 टर्म का सम कैसे निकालोगे, यही तो मजेदार है इस क्वेश्चन में, और क्या है। देखो अगर मैं S14 में से पहली 7 टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो बची हुई नेक्स्ट 7 टर्म का सम नहीं आ जाएगा, वो कह रहे हैं नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना है, नेक्स्ट 7 टर्म्स का, पहली 7 टर्म का सम होता है S7, ठीक है। चलो ऐसे समझो, जैसे अगर 1 से लेकर 14 तक की टर्म का सम निकालेंगे, इन सब का सम, ये कहलाएगा S14, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक के टर्म का सम क्या कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक का सम कहलाएगा S7। वो कह रहा है 8th टर्म से यहां से लेकर यहां तक का सम बताओ, ये बताओ नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब 8th टर्म से 14 टर्म तक, तो तुम ये जो सारा सम है जो कि है S14, इसमें से अगर माइनस कर देंगे S7 तो ये वाला सम आ जाएगा, ठीक है। तो S14 में से जब S7 माइनस करोगे तो सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स आ जाएगा। बोलो बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ठीक है, नहीं पड़ी तो इसको दोबारा सुनो,
क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। तो ये कितना दे रखा है 161, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ऐसी गलती मत करना कि इन दोनों को माइनस कर दो तुम, S14 में से S7 माइनस करके लिख दो S7, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, होश में रहना जरा। S14 कितना हो गया n/2, फिर आएगा अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस S7 तो पता है ना हमको, S7 तो पता है 63 है, तो इसकी जगह लिखो 63, सामने 161, 2 से ये कटा 7 पे, तो ये आया 7 2a प्लस 13d, इसको सामने ले जाओ 161 प्लस 63, तो 7 2a प्लस 13d, इसको ऐड करो, ये 4 6 और 6 हो गया 12, 1 कैरी हो गया, इतना हो गया। अब इसको देखो 7 से कट रहा है, कट रहा है 7 से, चेक करो, आंसर है हाँ, 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ कट गया, 7 3 जा 21, 1 बच गया, 7 2 जा 14, ठीक है, तो कट गया ये। आगे बढ़े, देखो अब ये लिखा है 2a, मैं लिखा 2 और a की वैल्यू डाल दी ये वाली, a की वैल्यू कितनी है 9 - 3d, डाल दो 9 - 3d, ये है 13d, सामने है 32, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 13d इक्वल्स टू 32, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6 प्लस 13 हो गया 7d, 32 - 18 माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, ये 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, तो मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू 2 आ गई 2, तो बहुत ही शानदार बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो d की वैल्यू 2 आ गई 2, इसको उठा के फर्स्ट में डाल दो, 14 फर्स्ट, 14 फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालते हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 - 3 इंटू 2, तो 9 - 6, ये हो गया 3, तो a आ गया, d आ गया, निकालना गया 28th टर्म निकालनी है, चलो भैया ये भी कर देते हैं, ठीक है, वैसे तो मुझे विश्वास है तुम खुद ही कर लोगे, 28th टर्म, ये हो गया a प्लस 27d, तो इसमें a और d डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा, a कितना है 3 है, 27 इंटू d कितना है 2 है, तो 3 57 आंसर आ गया जी, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से इसको कॉपी करें आप या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, 50 क्वेश्चन करते हैं आज, 50 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में 9 क्वेश्चन और बचेंगे, वो भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बेटा। इसको देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 280, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म का सम कितना है, 4 टर्म्स का सम है S40, तो S4 मुझे दे रखा है 40, तो इसको सॉल्व करते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है जी, तो ये 40 है, इसको काटो, 2 से कटा और इस 2 से ये कटा, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, यहाँ से a अलग कर लेते हैं, तो 2a कितना आ गया 20 माइनस का 3d। अच्छा मैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, आपको एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कई बार ना पहले पता नहीं लग पाता कि कौन सा मेथड लगेगा, तो ठीक है सब्स्टिट्यूशन तो सबसे बढ़िया है, हाफ नीचे आ गया 20 माइनस 3d, भाई पहली ही इक्वेशन बना लो, दिक्कत क्या है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, एंड अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, 14 टर्म्स हो गया S14, ये दे रखा है 280, इसको खोलो, ये हो गया n/2, अंदर आया 2a प्लस n-1d, सामने आया 280, इसको काटो 7 से, तो इससे कटेगा 40 हो गया,
तो ये आ गया 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, नहीं तो यहाँ से 2a की वैल्यू भी आप डाल सकते हो। 2a की वैल्यू है 20 माइनस 8, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, ये 2 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, ये a की वैल्यू मैंने निकाली थी, इसको डाल देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, हाफ 20 माइनस का 3d, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, प्लस 13d इक्वल्स टू 42 से 2 कट गया। ठीक है, 20 माइनस 3d। मेरे प्यारे बच्चों, AP की हमारी क्या कहते हैं, DOE मतलब स्पोर्ट मटेरियल ख़त्म होने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस भी नेक्स्ट चैप्टर के आप DOE के सोल्यूशन चाहते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम फिर उसी के बनाएंगे। पहले मेरे को तो पूरी बुक सोल्व करनी है, पूरी बुक सोल्व कर दूंगा बोर्ड से पहले। ठीक है, आपके बोर्ड्स आने से पहले पहले मैं पूरी की पूरी किताब सोल्व कर दूंगा, पूरी की पूरी। देखो टाइम लगता है भैया, मेहनत का काम है, इतनी जल्दी जल्दी तो होता नहीं है, समय लगता है चीज़ों में। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का साथ हमें चाहिए। अगर आपको बेटा हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है बेटा, और आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो बेटा, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि देखो ये हमें DOE की पूरी सर हमें बुक सॉल्व करवा रहे हैं, आप भी देखो। ये बेटा देखो, मैं आपको सच बता दूं, आप एक बार किसी एक चैप्टर की DOE करके तो देखो, NCERT और DOE करके देखो, फिर अपने स्कूल के टेस्ट देखना, आप कहोगे सर लगभग 70-80% तो सर इसी में कवर हो जाता है। तो जिन बच्चों को मतलब 80% 85% तक मार्क्स चाहिए ना, और प्रेशर भी नहीं चाहिए पढ़ाई का, तो NCERT और DOE बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और बता दूं, जिन बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक आपको पता है ना, 2 तरीके के हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। बेसिक वालों को तो करना ही नहीं है कुछ, 2 चीज़ें कर लो, NCERT कर लो, DOE कर लो, बहुत है, और कुछ करना ही नहीं है। इतने में तुम्हारा जीवन सफल है, इससे बाहर तो आएगा नहीं। तुमने तो एक्स्ट्रा पढ़ लिया, समझ लो। अगर तुम लोगों ने NCERT और DOE कर लिया तो समझ लो तुमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लिया तुमने। जिन बच्चों का स्टैंडर्ड का पेपर है, उन्हें तो थोड़ा सा अभी और करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा उन लोगों का। ठीक है, इतने से काम उनका नहीं चलेगा। चलो देखो, तो ये हाफ 20 माइनस 6, तो ये हो गया हाफ इंटू 14, ये 7 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। D हमारे पास 2 आ गया। निकालना क्या है जी, निकालना है जी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम निकालना। चलो निकालें जल्दी से। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn निकालना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, बड़ी ही सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी भी, n/2। ठीक है, A की वैल्यू आई है 7, और बेटा D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो अंदर से D आप कॉमन ले लो, मतलब 2 कॉमन ले लो, सॉरी, क्योंकि कॉमन है, और बाहर वाला 2 आपका कट जाएगा, तो बाहर बचा n, ये 7, ये बचा n माइनस 1। तो बेटा हो गया n, ये आ गया n प्लस 6। तो बेटा सम ऑफ n टर्म्स आ गया n² प्लस 6n। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको इसके लास्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो लास्ट पार्ट होगा AP की DOE स्पोर्ट मटेरियल में से, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।